वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। यह टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो है यानी 5वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसे आप ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी 8 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। आदमी हैं कुल 12 और काम को समाप्त कर रहे हैं कितने समय में? 8 दिन में। तो कुल कार्य कुछ रहा होगा। जब 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब कुल काम कितना होगा? कुल काम होगा 12 गुना में 8 जो होगा वही उनका कुल काम होगा। जैसे 12 × 96 मतलब 96। कुल काम कितना होगा? 96। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। तो काम तो 3 दिन कर दिए। जब 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो 3 दिन कितना काम करेंगे? 12 आदमी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 12 × 36, 36 काम करेंगे। और कुल काम है हमारे पास 96, और 96 में जब 36 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 60 काम बचेगा। तो आगे बोल रहा है कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। काम को पूरा करना है 4 दिन में, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, यानी 60 काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए 15 आदमी की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास 12 आदमी पहले से ही थे, तो 15 में जब हम 12 माइनस कर देंगे तो आएगा 3। मतलब क्या हुआ कि 3 आदमी को हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तब शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से हम इसको फास्ट रिवीजन में समझते हैं। देखिए बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। जब 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो कुल काम कितना रहा होगा? 12 गुना में 8 करें में 96 आएगा, मतलब 96। कुल कार्य हमारा 96 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया कि बाकी जो शेष कार्य बचा है उसको हमें 4 दिन में समाप्त करना है। तो कितने आदमी और उसमें मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 12 आदमी ने मिलके 3 दिन तो पहले काम किया। तो 12 आदमी जब 3 दिन मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 12 गुना में 3, 12 × 36। कुल काम हमारे पास है 96 यानी 96। 96 में 36 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 60 काम। और 60 काम को 4 दिन में समाप्त करना है, इसलिए हम 4 से इसे भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पे 15 आया। मतलब ये हुआ कि 60 काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए 15 आदमी की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 12 आदमी पहले से ही थे। तो 15 में 12 माइनस कर दिए तो 3 आया। तो 3 आदमी को और बढ़ाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएँ यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 पुरुष कितना दिन में ये काम को पूरा करेगा? 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 1 पुरुष कितना दिन में समाप्त करेगा? जब 3 पुरुष 6 दिन में समाप्त कर रहा है तो 1 पुरुष उसे करेगा 18 दिन में। जबकि वही काम को 5 महिला मिलकर 18 दिन में समाप्त कर रही हैं, तो एक महिला कितना दिन में समाप्त करेगी? 18 × 5 = 90। एक महिला कितना दिन में? अब हमें महिला और पुरुष को समाप्त करने में जो समय लगेगा वो हमें मिल गया है। एक पुरुष काम करेगा तो उसको 18 दिन में समाप्त करेगा, जबकि एक महिला काम करेगी तो वो 90 दिन में समाप्त करेगी। तो कुल काम क्या होगा? इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल काम होगा। ये समय है। कुल काम हमारा कितना होगा? कुल काम होगा 90। क्यों? 18 और 90 का एलसीएम जो होगा वह हमारा कुल काम होगा, कुल कार्य होगा। तो 18 और 90 का एलसीएम 90 ही होता है।
अब इनकी कार्य क्षमता, जब एक पुरुष 90 काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ये 5 काम करेगा, ये इसकी क्षमता है। और एक महिला 90 काम को 90 दिन में कर रही तो एक दिन में वह 1 काम करेगी। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में समाप्त या पूरा कर देंगी। देखो, जब एक पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 4 पंचे 20। और एक महिला एक दिन में 1 काम कर रही है तो 10 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 10 महिला एक दिन में 10 काम करेगी। तो एक दिन में कुल कार्य कितना होगा, 20 और 10 30 कार्य होगा। कुल कार्य हमारे पास है कितना, कुल कार्य हमारे पास है 90। तो 90 कार्य कुल है। 4 पुरुष और 10 महिला मिलके एक दिन में 30 कार्य कर रहे हैं तो 90 काम को कितना दिन में करेंगे, 3 दिन में। कितना दिन में, 3 दिन में। यही हमारा राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन को फिर से एक बार फास्ट रिवीजन में समझते हैं। 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो एक पुरुष उसे 18 दिन में कर सकता है, जबकि 5 महिलाएं वही काम 18 दिन में पूरा कर रही हैं तो एक महिला उसे 90 दिन में पूरा करेगी। हमने लिख लिया एक पुरुष 18 दिन में और एक महिला 90 दिन में कर सकती है। तो कुल कार्य कितना होगा, ये दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। 18 और 90 का एलसीएम 90 होता है। तो एक पुरुष 90 काम को 18 दिन में समाप्त कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 90 में 18 से हम भाग दे देंगे, जो आएगा वही एक दिन का कार्य होगा, जैसे कि 5 आएगा। और एक महिला 90 काम को 90 दिन में कर रही तो एक काम को कितना दिन में करेगी, 90 में 90 से भाग देने पे 1 आएगा, वही इसका एक दिन की कार्य दक्षता होगी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। जब एक पुरुष एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 पंचे 20 काम, जबकि एक महिला एक दिन में 1 कार्य कर रही है तो 10 महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 10 कार्य करेगी। तो एक दिन में 4 पुरुष और 10 महिला के द्वारा किए जाने वाला कार्य क्या होगा, 20 और 10 30। कुल कार्य हमारे पास है 90, जबकि एक दिन में 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर 30 काम कर रही हैं तो कितना दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार। देखो, बोल रहा है कि ए अकेला जब काम करेगा तब उसे 12 दिन लगेगा, ये समय होगा, जबकि बी अकेला उस काम को करेगा तो उसे 10 दिन लगेगा, बी अकेले को 10 दिन लगेगा। और ए बी और सी तीनों मिल के करेंगे तो उसे 5 दिन लगेगा। तो कुल कार्य क्या होगा, 12, 10 और 5 का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य होगा। 12, 10 और 5 का एलसीएम होगा 60। हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 12, 10 और 5 ऐसे लिख के। अब इसको हम 5 से भाग दे देंगे, 12 में भाग नहीं जाएगा, 12 लिख लेंगे, और 10 में जाएगा 2 बार और 5 में जाएगा 1 बार। अब 2 से भाग दे देंगे, 2 छिका 12 और 2 एकम 2। अब 6 बचा तो 6 से हम भाग दे के 6 को भी 1 लिख देंगे। जब लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो हम इनका गुना कर देंगे, जैसे 5 दूना 10 और 10 छंग 60। 60 हमारा कुल कार्य हो गई। अब इनकी क्षमता क्या होगी ये निकालने के लिए, जब ए 60 काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 कार्य करेगा। क्यों, 60 में जब हम 12 से भाग देंगे जो आएगा वही इनका एक दिन का कार्य होगा। बी जब 60 कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 6 काम करता होगा। 60 में 10 से भाग देने पे जो आएगा वही इनका एक दिन का कार्य होगा। जबकि ए बी सी तीनों मिल के 60 काम को 5 दिन में करते हैं तो एक दिन में ए बी सी कितना काम करते होंगे, 12 काम करते होंगे। 60 में 5 से भाग देने पे जो आएगा वही एक दिन का कार्य। जब देखो ए बी सी तीनों का एक दिन का कार्य है 12, जबकि बी अकेले का 6 और ए अकेले का 5। जब ए बी सी में ए बी का भाग हम निकाल देंगे तो बचेगा किसका, केवल सी का। और ए और बी का भाग हमें पता है 5 और 6 है, तो 5 और 6 मतलब 11, दोनों को मिलके 11। जब हम ए बी सी मतलब 12 में ए और बी का भाग निकाल देंगे तो बचेगा केवल सी की कार्य दक्षता, जबकि हमें पता है ए एक दिन में 5 काम और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना 11 काम करेंगे। और
ए बी सी तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं, तो 12 में 11 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। सी की जो कार्य दक्षता है वो हमें मिल जाएगी। सी की कुल कार्य दक्षता कितना है, एक दिन में 1 काम करता है। तो आगे बोल रहा है सी अकेला इसे कितना काम करेगा, कुल काम है हमारे पास 60, और सी की कार्य दक्षता है एक दिन में 1 काम करने की, तो 60 काम को वो 60 दिन में करेगा। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 12 दिन, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। ये समय हो गया। अब आप समझ लो कुल कार्य क्या होगा। कुल कार्य होगा इन दोनों का एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 12 और 15 की एलसीएम 60 होती है, तो इनकी क्षमता क्या होगी, इनकी कार्य क्षमता होगी 12 पंचे 60। ए और बी जब 60 काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ये 5 काम करेगा, जबकि बी और सी 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ये 4 काम करेंगे। ए और बी की कार्य क्षमता जो है एक दिन की 5 है, जबकि बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है। यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है, यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, मतलब ये है कि ए और सी का जो कार्य क्षमता का अनुपात है, ए और सी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1 है, हम कह सकते हैं। क्यों, यहाँ पे बोल रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। जब ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो इसका मतलब क्या है कि ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, तभी तो इससे ये दोगुना अच्छा कार्य करता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ए और सी का जो कार्य क्षमता का रेशियो होगा 3:1 होगा। जबकि ए प्लस में बी और बी प्लस में सी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 5:4 है। तो इनको हम जोड़ लेंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 और 4 9। देखो ए बी और बी सी की जो कार्य क्षमता का योग का अनुपात है वो 9 है, जबकि ए और सी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2 और 1 3 है। तो हम 9 में 2 और 1 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। 6 किसकी कार्य क्षमता होगी, जब ए बी सी में ए और सी माइनस हो गया तो बचेगा किसका कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ देखने वाली बात है, बी जो है, बी की ये 2 बार की कार्य क्षमता है। क्यों, क्योंकि एक बार बी ए के साथ कार्य किया है और एक बार बी सी के साथ कार्य किया है, इसलिए इसमें बी की 2 बार की कार्य क्षमता का अनुपात है। तो हम इसको 2 से डिवाइड यानी भाग दे देंगे तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। बी की कार्य क्षमता कितना आ जाएगी, 3। अभी देखो जब बी की भी कार्य क्षमता में मिल गई तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। बी कुल कार्य है 60 और बी की कार्य क्षमता है 3, एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम को करने में वो कितना दिन लेगा, 20 दिन लेगा। यही हमारा राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। एक बार इसको हम फास्ट रिवीजन में समझते हैं। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 है, यही हमारा कुल कार्य है। जब ए और बी 60 काम को 12 दिन में कर रहे हैं तो इनकी कार्य क्षमता एक दिन की क्या है, 5। 60 में 12 से भाग देने पे जो आएगा वही इनकी एक दिन की कार्य क्षमता होगी। जबकि बी और सी 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब ए अनुपात सी अगर हम देखें तो इनकी कार्य क्षमता 2:1 है। जबकि ए बी और बी सी की कार्य क्षमता का योग हम देखें तो 5 और 4 दोनों को मिला के ए बी और बी सी की कार्य क्षमता का योग का अनुपात होगा 9। यहाँ पे ए बी बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 9 है और जिसमें से हम ए और सी की कार्य क्षमता का अनुपात से माइनस कर देंगे तो बचेगा किसका, 2 बार बी की कार्य क्षमता का अनुपात बचेगा जो कि 6 है। तो एक बार बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, 6 में हम 2 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि बी जो है 2 बार काम किया है, एक बार ए के साथ किया है, दूसरी बार सी के साथ किया है। तो जब बी की कार्य क्षमता है 3 और कुल काम है 60 तो बी 60 काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। 20 दिन इज द राइट आंसर।
ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस को करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।